अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते। और भाई आज हमारे साथ जुड़ा है छोटा भाई आरएस छकारा, प्रसिद्ध समाज सेवी, कौन नहीं जानता। तो सीधी बात नो बकवास, भाई के जीवन के बारे में एक इंटरव्यू करेंगे। बस इसके कैसे भाई हरस से हरस छकारा बना, बस इसी पे बातें होंगी। तो हरस भाई अभी मन्नू मूवीज पर स्वागत भी और साथ के साथ राम राम भी। पहले तो बड़े भाई मलिक साहब को हाथ जोड़कर राम राम। जितने भी दर्शक साथी मेरी आवाज को सुन पा रहे सभी को हरस छकारा की तरफ से राम राम। भाई साहब स्वस्थ हो? भाई साहब एकदम बढ़िया। पीछे से घड़ी सारी तरह तरह की बीमारियां आई, परिवार में सुख शांति रही? भाई हमारे लिए तो बीमारी थी ये नहीं, हमारे को तो फर्स्ट दिन से लोगों के बीच में रहे थे। जिस दिन से बीमारी का ऐलान हुआ उस तो पहले थे लोगों के बीच में थे, आज तक लोगों के बीच में। यहाँ हमारे घर में नहीं किसी का खांसी जुकाम भी होया। हर्ष भाई कितने पढ़े लिखे हो? पढ़ाई चल रही है हाल फिलहाल भी, लागा फाइनल ईयर चल रहा है। हर्ष भाई गांव डिस्ट्रिक्ट परिवार में कौन कौन है? गांव लडराउन, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 124507। और अपने परिवार में हाल फिलहाल पापा है, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई का एक बच्चा है, एक बच्चा मेरा है, और इससे अलग मेरा काका है, काका के 3 बच्चे हैं। ज्वाइंट फैमिली है? ज्वाइंट फैमिली है। हर्ष भाई ये जो समाज सेवा जो आज आप करने लग रहे हो, कैसे ये मन बना कि यार मैं इस तरह से कोई काम करूं, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जिससे इन लोगों की मदद करूं? भाई साहब आप मेरे काफी इंटरव्यू देख चुके होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे, जिसमें लोग ये कहते रहे हरस चोर है, हरस फलाना, हरस दकड़ा, उन सब ने कह कवाली वो बात अपने में। मात्र आपके जीवन के बारे में मैं भी ये चाहता हूँ आज कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो लोगों को ना पता हो, और दोनों भाई इंटरव्यू छोड़ेगा आपस में बैठ कर वो बतावा जो जमीन की हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बातें सब आदमी आती पहुंचे, बहुत सारे आदमी के दिल दिमाग में ये सवाल जवाब होया करें। मैं तो घने आदमी का भाई तने इतनी सक्सेस क्यों कर पाई, तेरा इतना नाम क्यों कर होया, तू पहले क्या करया करता, तेरा बैकग्राउंड की है। मैं भी वे आज आप तक खुल के बताना चाहूँ। बिल्कुल, मैं भी जानना चाहूँ। मेरा 1989 9वें महीने की 4 तारीख को दोपहर के टाइम तो जन्म होया था, 12 से 2 के बीच में। गांव मन आप तो बता दिया लडराउन गांव है। मेरी जब 7 साल की उम्र थी उस टाइम मेरी माँ का देहांत हो गया था। हमारा नया मकान बनने लग रहा था। मेरा दादा पहले फौज में था, फौज में हरियाणा पुलिस में लग गया था। और जो मकान बना था उस मकान में मेरी माता जी की जो मृत्यु हुई थी वह रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण हुई थी, जो ऊपर से गिर गई थी। और जब मेरी माता जी की रीढ़ की हड्डी टूटी, वो सारा का सारा मंजर में अपनी आंखों से देखने लग रहा था। छोटा हा बालक वहाँ खड़े थे उस टाइम? वहीं पे मेरा भाई मेरे तो लगभग 3 साल छोटा, मेरा भाई सोने लग रहा था। आज भी मेरा न्यू याद है, 10वें महीने की 2 तारीख एतवार का दिन, सुबह 6 का टाइम। मेरी माँ चाह की डेगची चढ़ा रही थी, चाह बनाने लग रही थी जिस वक्त यो हादसा होया था। और मैं अपनी छोटी पहाड़ टेक कर यो सारा मंजर सब कुछ देखने लग रहा था। जब मेरी माँ पड़ी, रीढ़ की हड्डी टूटी, मेरी माँ ने बोल हो गई थी। मैंने जाकर मेरी माँ का हाथ लगाया, मेरी माँ के पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के खींचने की ठाण की कोशिश करी। मेरे तो हिल्ली को ना, मैं बहुत छोटा बच्चा था। मैं मेरे काकी हर ने मेरे काका ने बुला के लाया दूसरे घर तक, जो दूसरा काका है दूसरे दादा वाला। उन नाक उठाई, मैं अपने काना तो डॉक्टर की बात सुनता। गांव का जो देसी डॉक्टर हो यार था वो न्यू कहने लग रहा था बच्चे को ना इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, कि तब बड़ी अस्पताल में ले जाओ। उसने उड़े थे ओमनी गाड़ी में सफदरजंग लेकर गए थे। और सफदरजंग अस्पताल के बाहर मेरी माँ 1 हफ्ते तक तड़पती रही। बेड को नहीं मिला, बेड खाली नहीं था। सीधी सी बात यह है उस टाइम पर सिफारिश ना थी, 4 आदमी जाने ना करते, और पैसा नहीं था। मेरा दादा फौज की नौकरी करता है, पुलिस की नौकरी करता है, रिटायर आने के बाद भी किला बेचा था, एक दारू पिया था हद से ज्यादा, जितनी ज्यादा उसको उतनी। 2 नौकरी करने के बाद भी कोई आदमी किला बेचा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसा होगा। जब मेरी माँ उड़द तड़पन लाग रही थी, 50,000 रुपया का हमारे पास जुगाड़ नहीं था कि 50,000 रुपया में उसने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी ने मांगे होंगे एडमिट करा दिया। तो सफदरजंग के बाहर तड़पती रही, उस बेचारी की उस वक्त तड़पने के कारण मौत होगी।
वो सारा मंजर, मैं वैसे तो बालक था लेकिन मेरा दिमाग पहले से ही थोड़ा ठीक है। मैं ये देखने लग रहा था, आज भी कई बार एक बात सोचता हूं, अगर मैं बड़ा होता आज 50 लाख रुपए की भी जरूरत होती, 50 करोड़ की भी जरूरत होती, हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मेरी माँ के लिए पैदा कर देता। आज मेरी माँ, ऐसा कोई अस्पताल नहीं जिस अस्पताल के बाहर अगर तड़प रही होती, मेरी माँ को कोई एडमिट नहीं करता। तो जो वापिस वहीं आते हैं माता जी गुजरने के बाद, ज्यादा दारू पिया करता, 1 साल बाद दादा गुजर गया, उससे साल में दादी गुजर गई। बाबू उस हादसे को सहन नहीं कर पाया, मानसिक रोगी हो गया, पूरा परिवार उजड़ गया। सन 2000 में 6ठी क्लास में होया था मैं। आज भी मेरे को याद है, 12 रुपये सरकारी स्कूल की फीस होया करती, दी नहीं जाया करती, रोया करते बैठ के। मास्टर उड़े तो नहीं होता दियार थे, जाओ रे फीस लिया हो। 1 तारीख तो 10 तारीख के बीच में फीस जमा करने का टाइम होया करता। घर आकर न्यू सोचा थे कह वहां किस्त है, ना मानस दिखा करता ना को औरत। किसी के घर के बाहर उस टाइम पर अगर हम हाथ कच्चे थे, ये बाबू पागल हो रहा है, उस वो क्या कर सकता है, क्या बना सकता है। मैं रोटी बनाया करता उस टाइम पर, मेरा भाई मेरे तक काफी छोटा था। किसी के घर के बाहर चले जाते ना, कदे चून में बत्ती पानी पड़ जाता, वो गलगला हो जाता, कदे वो चून करड़ा हो जाता, कच्ची पक्की चीज़ी बनाया करती, बन जाया करती, उसी ना खा लिया करते। जब किसी के घर के बाहर लासी लेने जाते, चटनी लेने जाते, अचार लेने जाते, ताने मारे हारते, रांड के सांड हैं, जिन आदमियों का कोई भविष्य ही नहीं, क्या करना है इनका, रोज आले ही डोलू न ठाके धमका दिया करते। नादान थे, ज्ञान ना था, ना न्यू बेरा था, बेजती हो हक थारी बेजती करे हैं, अगले दिन फिर पहुंच जाते। एक ना देता दूसरे के चले जाते, दूसरा ना देता तीसरे के चले जाते, पड़ोस में न्यू आन डरते। वो माड़ा टाइम जो था, उस माड़े टाइम ने एक बात सिखा दी, इज्जत पैसे की है। आपके पास पैसा है ना तो आपका सब कुछ है। उस टाइम पर मैंने एक चीज देखी, भगवान हर घर में कोई ना कोई औरत जरूर दे, चाहे बेटी के रूप में हो चाहे मां के रूप में हो। ये मारा माँ भी नहीं, मारा बेटी भी नहीं, कोई सी भी चीज नहीं। इस समय से गुजरते गुजरते जब मैं 14 साल का होया, उस टाइम पे मेरे पापा की हालत भी ठीक हो गई थी। रोहतक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जब ठीक हालत होने के बाद मजदूरी करने लगे, 75 रुपये महीने मिल रहे थे। लटराउन गांव तक कतबगढ़ गांव पे मैंने एक पोस्ट भी गेरी थी। एक मिक्सर प्लांट था, उसमें रोडी डस्ट के ट्रक खाली कर यार थे। 300 रुपये में ट्रक खाली हो यार था। वो 300 रुपया में क्या हो यार था, 2 आदमी खाली करते तो दोनों 150 मिलते। मेरे बाबू ने 150 मिल रहे थे, मैंने 75 मिल रहे थे। मैं खाली गैल करवाता पर मैंने 75 इस मारे मिलते। मैं आधी उम्र का था, कम उम्र का था, काम में बराबर का कर रहा था, मैं दिहाड़ी आधी मिल रही थी। वे ट्रक खाली करके सुबह 4 बजे उठकर प्लांट में जाते, 3:30 से 4 के बीच में ट्रक खाली करके 7 बजे उल्टे घर आते। घर क्या की रोटी बनाता, रोटी बनाकर स्कूल में पढ़ने जाता। स्कूल में पढ़ कर वापिस आकर उस टाइम पर भूत सवार था क्रिकेट का। क्रिकेट खेलन दिल्ली आईजी स्टेडियम में जा रहा था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। 2 साल में हरियाणा की टीम में भी खेला। और लेकिन उस चीज में सिफारिश और पैसा दोनों चीज होना। पीछे का रोड़ा था, पीछा की तो था ही नहीं, पीछा की तो जुड़ा ही नहीं करता। दादा 1 किले न टेक जा रहा था गहने 1 लाख रुपये में, उसका ये भी न ब्याज बढ़ा करता। तो मजदूरी कर कर मेरे बाबू ने तो वो छटवाया वो किला। मन ने अपनी जैसे तैसे करके पढ़ाई करी। पढ़ाई करते करते मैं आड़े सोनीपत खाड़े में आ गया। जब मैं सोनीपत खाड़े में आया, खाड़े में जो भेजा वो भेजा मेरे काका ने। मेरे काका का थोड़ा ठीक सा काम चल गया, मेरे काका का ब्याह हो गया, मेरे काका का बालक हो गए। और तो मेरे काका ने आड़े भेजा, मेरे काका ने खर्चा पोगाया। आड़े पहुंचने के बाद मन बड़े बड़े जो पहलवान हैं उनका साथ मिल गया। सबसे पहले तो मेरे गांव का ये है परवेश पहलवान। उस भाई ने एक मेरे तो अपने छोटे बेटे की तरह प्यार कराया। उसने मेरा सर्कल बनवाया, अच्छे अच्छे भाई जोड़े। फिर और भी मेरे घने साथी हैं जो आड़े स्टेडियम में गए, मेरी गल जुड़ गए थे। पहलवान थे जो आज के टाइम नामी पहलवान तो नहीं है, नहीं कह सकते क्योंकि वो इस फील्ड से बाहर हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए तो नामी जिंदगी भर रहेंगे। एक कासंडी का सुमित पहलवान है, एक बिद्दल का जोंगा था, इसे घने भाई थे। रापर के थे प्रदीप रापरिया पहलवान। तो उन भाइयों ने हमारा जो सर्कल, उस सर्कल से एक संगठन बन गया। 2012 की बात हमने न्यू सोची, अग भाई छोटे छोटे थोड़े थोड़े रुपये करके आड़ा स्टेशन था रेलवे स्टेशन,
उसके सारा कमरा था। देख रहे इनकी क्या हालत हो रही। जय इनकी किसी की छोटी मोटी मदद कर दिया ठीक नहीं रहे। जिसी मार तो यार थी, किसी तो साग सब्जी दवा देते, किसी तो भाई ओढ़न लत्ता दे देते, किसी तो